बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। डेट है जी आज 12 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन है। इस वक्त मार्केट में हमारा टॉपिक है जी सोना मज़ीद कितना गिरेगा और पाकिस्तान में क्या ख़तरनाक होने वाला है। ठीक है जी, ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा और उसके साथ मैं आपके साथ मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त मंडी जो है वो चल रही है, बड़ा स्लो चल रही है 5055 के ऊपर। ठीक है, 12 फरवरी 2026 में अभी इस वक्त करंट प्राइस है 5065। पाकिस्तान में पर तोला रेट चल रहा है 5,22,000 से 28,562 पर तोला। ठीक है, ये मैं एवरेज अप्रॉक्स रेट बता रहा हूँ इस वीक का। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपको बता दूँ, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त गोल्ड मार्केट एक बहुत सेंसिटिव जोन में खड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी 5,000 और 5,100 के दरमियान में कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है मार्केट सिर्फ इन 200 के दरमियान घूम रही है, जबकि पाकिस्तान में गोल्ड 5,28,562 पर तोला तक पहुंच चुका है। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड को ख़रीद रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड ने एक साल में 70% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ चल रहा है जहां से सोना या तो स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ निकल करेगा या फिर शॉर्ट टर्म में एक नीचे आएगा। अब सवाल ये है, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, पाकिस्तान में रेट कितना होगा और अब बाय करना सेफ़ है या वेट करना चाहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ लॉजिकली मैं बयान करूँगा। अब गोल्ड की जो ख़बरें आ रही हैं इससे क्या पेशन गोइयाँ निकल रही हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ और रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक गोल्ड मार्केट में 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। एक है स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब्स डाटा। कल जो यूएस का नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया। उसके बाद फेडरल रिज़र्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और दुनिया के जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब सबसे पहला जो मार्केट के ऊपर असर हो रहा है वो एनएफपी क्या आया है। एनएफपी रिपोर्ट में 1,30,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं अमेरिका के अंदर, जबकि माना ये जा रहा था कि 70,000 नौकरियां निकलेंगी। इसका मतलब है कि यूएस की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है तो नॉर्मली गोल्ड पर प्रेशर आता है। इसी वजह से गोल्ड 5,100 से रिजेक्ट हुआ है और अब 5,050 और 65 के आसपास गोल्ड ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड क्रैश नहीं हुआ इतना स्ट्रॉन्ग एनएफपी आने के बावजूद। इसका मतलब है मार्केट के अंदर ख़रीदार बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज एनएफपी से जो आया है वो क्या लग रहा है कि आलमी मंडी मजबूत हो गई है कमज़ोर। देखें, अगर लॉजिकली देखा जाए तो एनएफपी जब स्ट्रॉन्ग आता है तो ये इकोनॉमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है। और अमेरिका जैसे मुल्क का अगर नॉन फॉर्म पेरोल बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि अभी रिसेशन इमीडिएटली नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। स्ट्रॉन्ग एनएफपी का मतलब है फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट कट डिले करेगा और जब इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो गोल्ड पर प्रेशर रहेगा। इसका शॉर्ट टर्म मतलब है कि गोल्ड पर आर्जी तौर पर प्रेशर रहेगा, लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश ही रहेगा क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स और महंगाई अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो हमें क्या करना है, हर डिप के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया 4,70,000 से 5,10,000 के ऊपर आपको जहां भी गोल्ड मिलता है इसको ख़रीदारी करते जाए। एनएफपी गोल्ड के हक़ में नहीं आया। अब टेक्निकल और फंडामेंटल्स के मुताबिक इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मार्केट के अंदर आ सकते हैं वो है 5,000, 4,995, 4,850। ऊपर अगर मार्केट मैक्स गई तो 5,100 से 5,140 और 5,280। अगर गोल्ड आलमी मंडी में 5,000 पर ऑन्स के नीचे क्लोज देता है डेली तो मार्केट का अगला टारगेट होगा 4,850। पाकिस्तान में इसका रेट होगा करीबन 5,05,000 पर तोला इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, 5,10,000 पर आए 30% ख़रीदें, 5 लाख के ऊपर जाए 30% ख़रीदें, 4,90,000 के ऊपर भी जाए तो 100% ख़रीदारी कर लें। यानी 5 लाख के ऊपर आपने कम से कम 60-70% ख़रीदारी रखनी है। लेकिन अगर गोल्ड 5,100 ऊपर निकल जाए, आपने 30% ख़रीदारी कर ली 5 लाख के ऊपर और दोबारा गोल्ड ने 5,100 ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का 5,300 होगा
और पाकिस्तान में रेट आ सकता है 5,50,000, तो आपने जो 30% ख़रीदा हुआ है उसको वहाँ पे जाके बेचना है, उसके बाद फिर डिप का वेट करना है। रिपोर्ट से अभी इस वक्त क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, तो रिपोर्ट्स और डाटा को अगर आप लॉजिकली एनालिसिस करें तो ये बहुत ज़्यादा कंक्लूजन निकलता है कि शॉर्ट टर्म मार्केट या तो रेंज में रहेगी या मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी मार्केट बुलिश है। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल बैंक्स धड़ाधड़ गोल्ड बाय करें, डॉलर वीक है, ग्लोबल टेंशन हाई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी वजह से गोल्ड को ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, जिन लोगों ने 5,40,000 से ऊपर ख़रीदा हुआ है वो अब क्या करें। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 5,40,000 पर तोला बाय किया है तो करंट प्राइस चल रही है 5,28,000, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि होल्ड करें, सेल ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड 6 लाख तक जा सकता है। लॉस आपका आर्जी है, प्रॉफिट आपका परमानेंट है। अब जिन लोगों ने 4,70,000 से ख़रीदा है वो लोग होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला 6 लाख पर आपको 1,30,000 पर तोला के ऊपर प्रॉफिट होगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अच्छा जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारी क्यूरीज मुझे बहुत सारे लोगों के भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग करवा दें। देखिए हम आपको सिखाएंगे भी, हमने ऑनलाइन ट्रेडर जो लोग करते हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट की है कि आप अगर अपना अकाउंट हमसे हैंडल करवाते हैं और या आप अपना अकाउंट खुद हैंडल करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो पहले 100 मेंबर आएंगे उनसे हम फ़ीस नहीं लेंगे। आप ज्वाइन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे हमारे आईबी से, तो हम आपको प्रॉपर उसके लिए सिग्नल देंगे और पहले 100 मेंबर के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।